यदि अपने पति की रक्षा करना चाहती है तो आज रात्रि तक का समय है तेरे पास। यदि इसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण या साक्षी लेकर आई तो ठीक है, नहीं तो कल प्रातः काल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, समझी ना? छोड़ बाके। मैं क्या छोड़ूं? अरे तुम्ही ने तो पकड़ रखा। न जाने कहाँ रह गए नरेंद्र, अभी तक वापस नहीं आए। नरेंद्र, मैंने द्वार बंद कर दिया भारती, अब वो भीतर नहीं आ पाएंगे। क्या क्या आप इतने विचलित क्यों हैं? मैंने कोई हत्या नहीं की भारती, मैं हत्यारा नहीं हूँ। आप इतना भयभीत क्यों हैं? शांत हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ। मैंने कोई हत्या नहीं की बात। मालिक, मुद्राएं बिखरी हुई हैं, क्या हो रहा है माता रानी? बाहर निकल हत्यारे, बाहर निकल। कहाँ चुप कर बैठा है पापी हत्यारे, बाहर निकल। अरे क्या हुआ? कोलाहल क्यों मचा के रखे हो? अरे मुखिया जी के पुत्र ने हत्या की है। क्या बात कर रहे हो भाई? हम मान नहीं सकते। नरेंद्र हत्या नहीं कर सकता है, वो तो गऊ है, गऊ। हाँ, इस गऊ के सींग निकल आए हैं। हत्या की है इसने मेरे मालिक की। मैं तुम्हारी सौगंध दिखाता हूँ भारती, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की भारती। भयभीत मत होइए, कुछ नहीं होगा आपको। माता रानी सदैव कहती है कि किसी भी समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। यदि आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा नरेंद्र, आस्था रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। तनिक देखो तो, इतना जघन्य अपराध करके हत्यारा कैसे छिप के बैठा है भीतर। बाहर निकल। क्या हुआ भाई? अरे नरेंद्र ने हमारे मालिक के प्राण लिए हैं। आप देख क्या रहे भाई? बंदी बना लीजिए इसे। रक्षा करो भारती। साहस से काम लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। भारती मेरी रक्षा करो भारती, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया भारती। भारती, मैंने कुछ नहीं किया भारती। छोड़ो नरेंद्र को। छोड़ो भारती, छोड़ो, चल चलो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चलो भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, मैं मुझ पे आरोप मत लगा, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं हत्यारा नहीं हूँ भारती, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैंने किसी की हत्या नहीं की। अरे हाथ बांधो इनके, ये मेरी भी हत्या ना करते हत्यारा कहीं का। भाई हाथ जोड़ता हूँ। चलो। नहीं, आप मेरे पति को ऐसे नहीं लेके जा सकते। हत्यारा है तुम्हारा पति। कोई प्रमाण है आपके पास? ले चलो इसे। नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र! भक्ति, चुप हो जाओ। माता रानी, सहायता कीजिए माता रानी। भारती, नरेंद्र, हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, किंतु तुम्हें साहस और धैर्य से काम लेना होगा। परिस्थिति और विकट होगी। नियति तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा लेने वाली है। क्या हुआ पुत्री? आप क्यों रो रही हैं? यदि आप हमें नहीं बताएंगी तो हम आपकी सहायता कैसे करेंगे? पिताजी, वो हाँ हाँ पुत्री, कहो पुत्री, क्या हुआ? जलपान कर लीजिए। रचो, जाकर देखो गठरी में हम तुम्हारे लिए क्या क्या उपहार लाए हैं। मैं तुम्हारा आभारी हूं कुलोत्मा। जलपान के लिए आभार क्यों?
ये तो हमारा कर्तव्य है। जलपान के लिए नहीं, रज्जो का ध्यान रखने के लिए। रज्जो की माँ की मृत्यु को 2 वर्ष हो गए, किंतु तुमने घर को संभाला, उसे माँ का स्नेह दिया, उसे इस बात का आभास नहीं होने दिया कि उसकी माँ इस संसार में नहीं है। भला ऐसा कौन करता है? रज्जू, ये लो, इसे सदा अपने समीप रखना। जब भी तुम संकट में होगी ना, इस चुनरी को पकड़कर मेरा स्मरण कर लेना। तुम्हारी माँ से तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। पिताजी, आपको ये चुनरी कहाँ से मिली? कौन सी चुनरी? पिताजी, ये वाली, ये तो वही चुनरी है। ये चुनरी ये चुनरी पता नहीं कहां से उड़कर मेरे हाथों में आ गई। मैंने खिलौनों के साथ रख दिया, सोचा तुम्हें भाएगी। आओ पुत्री, बैठो, ये लो, इसे खाओ। पिताजी के हाथों से ये ग्रहण करो। रज्जो, तुम्हें प्रफुल्लित करने के लिए हमारे पास एक सूचना है, बताएं? अब से हम कार्य के लिए दूर नहीं जाएंगे। हमने अपना कार्य यहीं आरंभ कर दिया है। सत्य? सत्य। करम फूटे इसका, जी में आता है रौंद के रख दो रज्जू को। इसी के चक्कर में ऐसा निर्णय लिया है इन्होंने। मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। जी। पुत्री, ये हाथ में क्या हुआ? रज्जो, पिताजी, हमें आपको माँ के बारे में कुछ बताना है। हाँ आओ पुत्री, बताओ। पिताजी, वो माँ। हाँ पुत्री, बताओ, माँ के बारे में बता रही हो, बताओ। वो माँ। अच्छा, तो पिता से माँ के विषय में चर्चा की जा रही है, क्यों बेटी रज्जो? प्रणाम। प्रणाम बाके, सब कुशल मंगल है? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल। अच्छी बात है, बैठो। धन्यवाद धन्यवाद। यात्रा मंगलमय रही ना? यात्रा मंगलमय रही। पुत्री, तुम कुछ कह रही थी माँ के बारे में? पिताजी, वो माँ। हाँ कहो पुत्री। वो कहीं इसने मुंह खोल दिया तो सब खुरकोबर हो जाएगा। अरे जमाई बाबू, ये पिता पुत्री का वार्तालाप तो चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि आप आए हैं तो चल के कार्य का निरीक्षण कर लीजिए, कार्य की यथास्थिति का पता चल जाएगा। हाँ? बाके, हमारा आगमन आज ही हुआ है, कार्य का निरीक्षण हम कल कर लेंगे। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति आज का कार्य कल पर नहीं टालते। कल तक तो पूरे नगर को आपके आगमन का समाचार पता चल जाएगा। भाई, श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाचार उनके आने से पहले आ जाता है। तो मैं ये चाहता था, यूं अचानक चल के अपने सभी कर्मचारियों को एकदम अचंभित कर दीजिए। हाँ? इससे उनको अपनी त्रुटि छिपाने का अवसर नहीं मिलेगा और आप
उनके कार्य का निरीक्षण भी कर लेंगे। इस पर तनिक विचार कीजिए जमाई बाबू। क्या सोचने लगे जमाई बाबू? बाकी तुम्हारा कहना उचित है, मैं देख लेता हूं। अति शीघ्र आज्ञा दीजिए। आइए जी जी, आइए आइए, चलिए। ये तो गए, अब तनिक इस रज्जो को देखता हूं। बहुत बोलने लगी है, बांके के बाण हर ले किसी के भी प्राण। सैनिक, कौन है ये अपराधी? सेनापति जी, इसने साहूकार दीनानाथ की हत्या की है, क्योंकि उन्होंने इसे ऋण नहीं दिया था। सेनापति जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। चुप रहो। तुम निर्दोष हो या अपराधी, इसका निर्णय मैं करूंगा। किंतु तुम्हारी परिस्थिति देख के लग रहा है कि मृत्यु दंड से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, छोड़ दीजिए इन्हें। कौन है ये स्त्री? मैं इनकी पत्नी हूँ। मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। ये ऐसा दुष्कर्म ये कर ही नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी को कैसे आने दे सकते हो? बाहर निकालो इन दोनों को। नहीं। और तुम सुनो, ये न्यायपीठ है। यदि किसी को निर्दोष सिद्ध करना है तो प्रमाण लेकर आओ। ये आंसू नहीं चलेंगे, समझी? ऐसा मत कीजिए। भला मैं प्रमाण कहाँ से लेकर आऊंगी? सेनापति जी, मैं सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की है। दूर करो इन दोनों को एक दूसरे से। नहीं भारती, इन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए। भारती, भारती। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। मेरे पति को इन्होंने कुछ नहीं किया है। बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। यदि अपने पति की रक्षा करना चाहती है तो ध्यान से सुन। कल प्रातः काल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आज रात्रि तक का समय है तेरे पास। यदि इसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण या साक्षी लेकर आई तो ठीक है, नहीं तो समझी ना? बाहर निकालो इन्हें। भारती, भारती, सेनापति जी, भारती, सब सत्यानाश हो गया। सूरज भान अब से यहीं रहेंगे। उसको तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम्हारी उस चुहिया का क्या? यदि आज मैं सही समय पर नहीं पहुंचा होता ना, तो तुम्हारा भांडा समझो फूट ही गया था। क्या? उसका इतना साहस? अभी ठीक करती हूँ। रज्जो, रज्जो कहाँ है? दीदी, बाहर निकल का। वो रही चुहिया। रज्जो, बाहर निकल। बाके, पकड़ इसे। रज्जो, पकड़ो, पकड़ो इसे। अरे कहाँ भाग रही है रज्जो? गलती की है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी। लड़की ने तो जीना दूभर कर रखा है। रज्जो, रज्जो, रज्जो।
अरे देख, तुझको मामा बुला रहे हैं। रज्जो, अरे सुन तो बेटा, अरे मामा बुला रहे हैं तेरे को। रज्जो, ओ रज्जो, ये पकड़ा है। अब मिलिए मामा को भांजी। छोड़िए हमें, जाने दीजिए। छोड़िए हमें। अरे चल, जाने दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ तू, चल मेरे साथ। अरे तूने पकड़ा, छोड़ तू। जाने दीजिए हमें। तुझे पिंजरे में बंद करके ऐसी जगह रखूंगी कि तेरे पिताजी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। चल छोड़ इसे। नहीं 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 नहीं, हमें जाने दीजिए, हमें बहुत भय लगता है पिंजरे से। चल छोड़, छोड़। नहीं, हमें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। बांके, ये ऐसे नहीं मानेगी। छड़ी लेके आ। बांके, छड़ी मिल गई। पीड़ा देगी मुझे? मना किया था ना, अपने पिताजी के सामने मुख नहीं खोलना, किंतु तू नहीं मानी। साहस कैसे किया मेरे विरुद्ध बोलने का? बहुत चोट लग रही है माँ, हमें क्षमा कीजिए। छोड़ बाके। आज इसे ऐसा दंड दूंगी कि फिर कभी दुस्साहस नहीं करेगी बोलने का। छोड़ ना। मैं क्या छोड़ू? पकड़ तो तुमने रखा है ना। अरे दादा, मार डाला। बांके, क्षमा कर। तो बांके, ये छड़ी तुझे कैसे लग गई? पता नहीं कैसे लगी। चलो, हम बहुत अच्छी लगा देते हैं। इसे छोड़ना मत देना। अरे ऐसा कैसे हो गया? मेरे सारे घाव कहाँ गए और मुझे पीड़ा भी नहीं हो रही।
जी सहायता कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आरती, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ, लेकिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए, आप तो नरेंद्र को जानते हैं ना, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी की हत्या नहीं कर सकते। आरती, यदि दीनानाथ जी नरेंद्र को ऋण देना नहीं चाहते थे तो फिर वो उनके घर गया क्यों? वो नहीं जा रहे थे, मैंने ही उनसे आग्रह किया था कि वो उनके पास पुनः जाकर विनती करें। तुम नरेंद्र की पत्नी हो, उसी का ही साथ दोगे। और ये मत भूलो कि लखन ने नरेंद्र को दीनानाथ के शव और खुली तिजोरी के साथ देखा है। यदि अपने पति की रक्षा करना चाहती है तो आज रात्रि तक का समय है तेरे पास।